राइटर आपको 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का मिल सकता है। आपकी राइटिंग की बातें चल रही हैं, जी। लेकिन मेरे को ये जानना है सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? शुरुआत बचपन से हो गई थी जब मैं मेरे वालिद साहब के साथ शायर थे, मैंने बताया आपको, और उनके साथ उनके बहुत सारे दोस्त थे जो शायर थे। उसी माहौल में मेरा पूरा बचपन गुज़रा है। एक वक़्त था, मतलब मैंने बहुत कम उम्र में सारे दीवान पढ़ लिए थे और मुझे बहुत शायरी का शौक भी था। तो राइटिंग आप ये कह सकते हैं कि मुझे बचपन में विरासत में मिली है, थोड़ा ब्लड में भी था मेरे राइटिंग का। ख़ैर मुझे एहसास नहीं था इस बात का। लेकिन जैसे मैं राज साहब के साथ काम कर रहा था एज़ असिस्टेंट, उसके बाद प्रेम रोग के बाद मैंने और 3-4 6-8 डायरेक्टरों के साथ काम किया। और जब वहाँ सीन उनका आते थे, नाम बताइए सर। रविंद्र पीपट साहब थे, जैन जैन साहब थे, एसी त्रिलोकचंद्र साहब थे, बहुत लोग थे। ओके। जतिन थे, तो जतिन जी हैं कोई वो, नामी-गिरामी फ़िल्म थी इसमें जिसमें आप उसमें सारी फ़िल्में, वारिस फ़िल्म अपना, अच्छा, स्मिता पाटिल एंड ओके। अमरीश पुरी एंड राज बब्बर एंड कुलभूषण खरबंदा, इट वाज़ अ ब्यूटीफुल फ़िल्म। तो ख़ैर, तो जतिन जो है उनका तो ये था कि जब मुझे एक बार फ़िल्म की शूटिंग पे लेके गए राजस्थान, तो जो स्क्रिप्ट थी वो तो ख़ैर बिल्कुल 2 पेज में थी और कुछ ठीक नहीं। तो मैंने कहा, सर कैसे बनेगी फ़िल्म? तो बोले, फिर क्या करें? मैंने बोला, सर मैं बैठ के लिखता हूँ। तो बोले, भाई पूरी यूनिट आई हुई है और कितने दिन लिखने में लग जाएँगे? तो मैंने बोला, आप मुझे कितना वक़्त दे सकते हैं? बोले, भाई बहुत ज़्यादा अगर आपको वक़्त मिलेगा तो 3 दिन का टाइम मिलेगा। तो 3 दिन में मैंने एक फ़िल्म लिखी, मेरी ज़िंदगी की जो पहली फ़िल्म जिसमें मैंने अपना नाम लिया भी नहीं था। वो फ़िल्म ऐसी थी, 15-20 फ़िल्में हैं सर जिसमें आपने घोस्ट राइटिंग किया है। हाँ, बाकी तो घोस्ट राइटिंग की है, जहाँ पे मुझे उन्होंने पैसे दिए और मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनकी फ़िल्में जो है मैंने अच्छा, लिखी, एक विश्वास उससे बन गया, वो फ़िल्में जब रिलीज़ हुई कि हाँ यार, मतलब जो मैंने लिखा है उसमें लोग क्लैप भी बजाते हैं, फ़िल्म का तालियाँ भी नाम लेना बजाते हैं। चाहोगे? नहीं, बिल्कुल आप भी नहीं नहीं, लोगे? वो मेरी एक ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, ओके। लेकिन ये इस फ़िल्म का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये हाँ, मेरी चॉइस थी। इसके अंदर हमने उनको पैसे दिए कौन-सी थे। फ़िल्म थी ये? ये थी एक म म म राजस्थानी फ़िल्म थी, अच्छा, म्हारी प्यारी चंदना। ओके। तो वो राजस्थान में रतनगढ़ में हमने शूट किया था। तो वो फ़िल्म जो है मैं बैठ के 2-3 दिन में लिखी थी, लेकिन चूँकि राजस्थानी फ़िल्म थी, मेरे सपने थोड़े बड़े थे, तो मैंने बोला, नहीं यार, इस फ़िल्म में मेरा नाम आएगा तो पहली बार कैसे होगा? नहीं, पहले हिंदी फ़िल्म में आएगा। हुँ, तो फिर वहाँ पे एक हमारे राइटर थे, उन्होंने भी साथ में थोड़ा काम किया था, इसलिए उनको लैंग्वेज वो आती थी, हिंदी भी जानते थे, मुझे राजस्थानी आती नहीं थी। हुँ, तो मेरे साथ बैठ के, तो उनका नाम था सूरज धादीच। ओके। तो ही मतलब बिकेम सलीम जावेद राजस्थान के। ये फ़िल्म जो है वो 100 हफ़्ते चली थी। इतनी लोगों को पसंद आई थी, तो वहाँ से एक विश्वास तो पैदा हुआ कि नहीं, आई कैन राइट। फिर मैं जहाँ असिस्टेंट था, वहाँ जब सीन्स आते थे तो मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक करता था डायरेक्टर की इजाज़त से। डायरेक्टर से कहता था कि सर ये थोड़ा सीन में मुझे ऐसा लगता है कि ये डालो। उनको अच्छा लगता था, बोले रख लो। तो वैसे शुरू हुआ, फिर लोगों को पता लगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ। तो सम राइटर्स अप्रोच्ड मी कि भाई आप हमारी फ़िल्म लिखिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, लेकिन नाम नहीं होगा। उस वक़्त कितना मुझे पैसा ऑफ़र करते थे? नहीं, अच्छे पैसे देते थे। 15,000, 20,000, 25,000 तक अच्छा, मैंने उस लिए समय हुए हैं। नॉर्मली कितना चलता था रेट? राइटर्स का? हाँ, हाँ। वो तो हर बार राइटर का रेट कोई फिक्स नहीं हुआ है। राइटर आपको 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का मिल सकता है, हुँ, हुँ। अकॉर्डिंगली उनकी ये फ़िल्में जो लिखी हैं। तो मैं लिखता था फ़िल्में और सब करता था। फिर मुझे एक मौका मिला, मैंने पहली फ़िल्म लिखी स्वर्ग, स्वर्ग। राजेश खन्ना, गोविंदा। हुँ, तो हुँ। उस फ़िल्म के अंदर उसके लिए बहुत आपको कितना तारीफ़ मिला था हुई। पैसा? अभी वो तो याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, मतलब उसके बाद तो ठीक-ठाक पैसे मिलने लगे थे। हाँ, हाँ। उसके बाद बहुत सारी फ़िल्में लिखी मैंने, 40-50 फ़िल्में लिखी मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।